ओके, मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा आपसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत दुखी किया उन्होंने, तो उनको तो मैं फेल कर दूंगा। और वो फेल तो मैं क्या करूंगा? अब जनता पास कर रही है, आप फेल कर भी देंगे तो क्या फर्क जनता पड़ता पता नहीं कहा, जनता का बिल्कुल नहीं पास कर रही है। जनता तो इतनी ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। है? तीसरी बार पीएम बन गए, उससे पहले गुजरात में भी कभी नहीं हारे, फिर यहां देखिए अभी आप कहेंगे कि यहां पे हारे लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है 1-2 चुनाव हारे, झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। मानक जी, आपने शायद लोकसभा में यूपी के चुनाव का परिणाम नहीं देखा। जिस यूपी में ये कहते थे कि 80 में से 80 सीट लाएंगे, उसमें तो छोड़िए कितने लाए उसकी तो बात ही नहीं करूंगा। इनको भगवान राम ने हराया। जहां ये गाना गाते थे जाके, हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम जी ने कहा यार बदतमीजी भरी बातें कर रहे हो, परेशान कर रहे हो जनता को। तो जिनको राम ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ओके। ये तो अवधेश प्रसाद जी साक्षात गवाह हैं संसद भवन में। और राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर? मैं राहुल गांधी को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा। वो भरते हुए, मैं तो हमेशा, आप आजकल मैं उनकी मैं तारीफ करता हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही ठीक है हमारा आजकल उनसे गठबंधन नहीं है, हाँ। ये बात एकदम सच है, पर एक राजनेता के रूप में वो बहुत विकसित हो रहे हैं। क्या उनकी चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है? एक तो वो जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं पब्लिक से, और अब उनके जो भाषण हैं वो भाव वाले भाषण हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो, जैसे राजनेता एक होता है जिसको आपने एक थ्योरी दे दी कि साहब यहां जाइएगा ऐसा बोलिएगा, तो जो पढ़ के बोल रहा है उसके भाव में अपनापन कभी नहीं आएगा। लेकिन जो आदमी समझ के बोल रहा है, जिसने गरीबी देखी है, जब वो गरीबी पे बोलेगा, भाई नेहरू जी जब भारत की राजनीति में, राहुल गांधी ने कहा गरीबी देखी? नहीं मेरी बात सुनिए, हाँ। नेहरू जी भी ने नहीं देखी, हाँ। नहीं देखी ना, हाँ। जवाहरलाल नेहरू ने, तो मोतीलाल नेहरू जी ने गरीबी दिखवाने के लिए उनको बाबा रामचंद्र के साथ रखा। बाबा रामचंद्र गांव गांव में रामचरितमानस पढ़ते थे, उनके साथ नेहरू जी गांव गांव घूमते थे, तो देखी ना गरीबी। तो जो इन्होंने भारत यात्राएं की, ओके, तब इन्होंने इस देश की जनता को वास्तविक तौर पे देखा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी, आपको लगता है? हुई है वही जो राम रचिरा का। केजरीवाल बन सकते हैं पीएम कभी? दावा ठोकते थे वो एक टाइम पे। बनेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा, बहुत। क्योंकि एकमात्र, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अपना कारण बता दूं क्यों कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उस पार्टी में उसलिए कह रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब किसी से व्यक्ति से मिलते हो, उसके साथ उठते हो, बैठते हो, सारी बातें, जैसे उनके ऊपर कई सारे लोगों ने बड़े इल्जाम लगाए। मैं आपको बता रहा हूं मानिक भाई, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं, मुझे आज तक कोई टाइम नहीं लेना पड़ा, आज तक, फ्रॉम द डे 1। तो फिर कैसे मिलते हैं? जैसे मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर फ्री हैं, तो अगर वो फ्री हैं तो तुरंत बुला लेंगे, हाँ आ जाओ, बैठेंगे, बात करेंगे। अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा? अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को नहीं लेना पड़ता है। एक आप जाते हो काम से, भाई जिस आदमी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी है, प्रदेशों की जिम्मेदारी है, तो वो आदमी बिजी है, ऐसा थोड़ी हमें चका ले। ईमानदारी से फिर बताइएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। जापान, बस 2 कंट्री का नाम लूंगा, जापान और चाइना, दोनों बुरे कंडीशन में थे, दोनों पावर बने, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर। किसकी वजह से? मानव संसाधन की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मेन विंग क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। उस आदमी का सारा ध्यान है एजुकेशन और हेल्थ पर, उसका पूरा फोकस है ह्यूमन रिसोर्स पर। बस इसी बात को इस देश की जनता को समझना है।